जय हिंद किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे राजस्थान कृषि अनुदान और फसल राहत से जुड़ी नई प्रक्रिया के बारे में, खासकर उन किसानों के लिए जिनका नाम सूची में है लेकिन अभी तक राशि खाते में नहीं आई है। सबसे पहले समझ लीजिए कि कृषि आदान अनुदान की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाती है। अगर आपके गांव की सूची बन चुकी है और तहसील स्तर से स्वीकृति मिल चुकी है तो अगला चरण बैंक सत्यापन का होता है। यहीं पर सबसे ज्यादा गड़बड़ियां सामने आती है। कई किसानों का आईएफएससी कोड गलत दर्ज हो जाता है। कई बार आधार नंबर की एंट्री में एक अंक की गलती हो जाती है। कई खातों में नाम और आधार में स्पेलिंग अलग होने के कारण भुगतान रुक जाता है। इसलिए अगर आपका नाम सूची में है तो सबसे पहले अपने पटवारी या ग्राम सेवक से मिलकर सूची में दर्ज बैंक विवरण की जांच जरूर कर लें। अब बात करते हैं राशि एक साथ कैसे आती है। अगर आपकी फसल क्षति 33% से अधिक है तो एसडीआरएफ मानकों के अनुसार प्रति हेक्टेयर निर्धारित दर से अनुदान मिलता है। वर्षा आधारित क्षेत्र में अलग दर होती है, सिंचित क्षेत्र में अलग दर होती है और 12 माह वाली फसलों के लिए अलग दर तय की गई है। जिन किसानों की जोत 2 हेक्टेयर तक है उन्हें अधिकतम सीमा तक ही भुगतान किया जाता है। अगर किसी किसान की भूमि 2 हेक्टेयर से अधिक है तो भी सहायता अधिकतम निर्धारित सीमा तक ही देय होती है। अब कई किसानों का सवाल है कि जिनकी जमीन साझा खातेदारी में है उन्हें कैसे मिलेगा लाभ। ऐसे मामलों में जमाबंदी रिकॉर्ड के अनुसार हिस्सेदारी का आकलन किया जाता है। जिसके हिस्से में जितनी भूमि आती है उसी अनुपात में राहत स्वीकृत होती है। अगर आपने ठेके पर या बटाई पर खेती की है तो आपको खातेदार की लिखित सहमति प्रस्तुत करनी होगी। तहसील स्तर की समिति दस्तावेज जांच कर निर्णय लेती है कि राहत किसे दी जाएगी। अब बात करते हैं नई मॉनिटरिंग व्यवस्था की। जिला स्तर पर पूरी सूची को डिजिटल फॉर्मेट में अपलोड किया जा रहा है। तहसील कार्यालय में ग्रामवार फाइल तैयार की जाती है जिसमें किसान का नाम, पिता का नाम, फसल, नुकसान प्रतिशत, बैंक विवरण और आधार नंबर शामिल होता है। सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी कॉलम में ओवरराइटिंग या संशोधन स्वीकार नहीं होगा। प्रपत्र केवल अंग्रेजी में भरा जाएगा और स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं पात्र और अपात्र किसानों की। पात्र वही किसान होंगे जिनकी फसल में कम से कम 33% नुकसान दर्ज है, जिनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है या समिति द्वारा सत्यापित है, जिनका बैंक खाता सक्रिय और आधार लिंक है। अपात्र वे किसान होंगे जिनकी फसल क्षति 33% से कम है, जिनका रिकॉर्ड अधूरा है, जिन्होंने समय पर सूचना या दस्तावेज जमा नहीं किए। अब एक महत्वपूर्ण अपडेट। राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी अनुदान राशि पारित की है और विभागीय स्तर पर निगरानी बढ़ाई गई है। नकली बीज, फर्जी खाद और गलत बीमा क्लेम पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। कई लाइसेंस निलंबित किए गए हैं और निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसका सीधा फायदा ईमानदार किसानों को मिलेगा क्योंकि पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक पात्र किसानों को ही राशि मिलेगी। अब अगर आपके गांव में सूची चस्पा हो चुकी है तो नोटिस बोर्ड पर अपना नाम जरूर जांच लें। अगर नाम में गलती है तो तुरंत लिखित आवेदन दें। देरी करने पर अगली सूची में नाम जुड़ने में समय लग सकता है। किसानों को सलाह दी जाती है कि बैंक पासबुक की कॉपी, आधार कार्ड, जमाबंदी और मोबाइल नंबर अपडेट रखें। मोबाइल नंबर चालू रखें ताकि भुगतान का मैसेज तुरंत मिल सके। अगर राशि स्वीकृत होने के बाद भी खाते में नहीं आती है तो पहले बैंक में डीबीटी स्टेटस चेक करवाएं। फिर तहसील कार्यालय में संपर्क करें। आवश्यक होने पर जिला कृषि कार्यालय में शिकायत दर्ज करें। सरकार का उद्देश्य यही है कि जिन किसानों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ है उन्हें समय पर राहत मिले और अगली फसल की तैयारी में आर्थिक दिक्कत न हो। आगे भी जैसे ही नई सूची, नई किश्त या नई अधिसूचना जारी होगी उसकी पूरी जानकारी आपको यहां मिलती रहेगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों तक शेयर करें ताकि कोई भी पात्र किसान जानकारी के अभाव में वंचित न रह जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।